भारत की जनाम कुंडली में एक्टिवेट हुआ गुप्त योग। इंट्रोडक्शन। मैं हूं मुकुल त्रेहन। ज्योतिष विद मुकुल त्रेहन से महीनों से आप ये पूरा हंगामा देख रहे हैं, है ना? सुर्खियां, राजनीतिक ड्रामा, आर्थिक उतार चढ़ाव। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की किस्मत की असली कहानी वहां लिखी ही नहीं जा रही है? ये तो चुपचाप लिखी जा रही है। पर्दे के पीछे एक गुप्त योग, एक गुप्त ग्रहों की स्थिति जो दशकों से निष्क्रिय थी, भारत की जन्म कुंडली में अभी अभी जागी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यह उन घटनाओं के बारे में नहीं है जो आपका ध्यान खींचती हैं। ये भारत के छिपे हुए ज्योतिषीय घरों यानी दुस्थान घरों के शांत सक्रियण के बारे में है, जो एक गहरी, शांत और अपरिवर्तनीय बदलाव को गति दे रहा है, जो राष्ट्र को पर्दे के पीछे से फिर से परिभाषित करेगा। यह कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है, यह तो खुद किस्मत के पहरेदारों की एक मूक अदला बदली है। सेक्शन 1, व्हाट इज दिस गुप्त योग, मैं साफ कर दूं आपको। गुप्त योग शब्द किसी भी प्राचीन ज्योतिष की किताब में नहीं मिलेगा। यह एक नाम है सब जो मैं ग्रहों की शक्तियों के एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही दुर्लभ संगम के लिए उपयोग कर रहा हूं, जो अभी हो रहा है। ऐसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य मंच सत्ता या करियर की दृश्य दुनिया नहीं है। इसका प्रभाव कुंडली के सबसे रहस्यमयी और गलत समझे जाने वाले कोनों में हो रहा है। 8वें और 12वें घर में, वैदिक ज्योतिष में हम इन्हें दो स्थान घर या कठिनाई के घर कहते हैं। सुनने में बुरा लगता है ना? लेकिन यही विरोधाभास है। वे मोक्ष त्रिकोण यानी मोक्ष और परम स्वतंत्रता की त्रिमूर्ति का भी हिस्सा है। 8वां घर रहस्यों, छिपे हुए खजानों, अचानक परिवर्तनों और मृत्यु जैसे अनुभवों के बारे में है, जो एक पुनर्जन्म के लिए मजबूर करते हैं। 12वां घर नुकसान, अलगाव, विदेशी भूमि और सब कुछ छोड़ देने की अंतिम क्रिया या मोक्ष को नियंत्रित करता है। आमतौर पर जब ये घर सक्रिय होते हैं तो आप चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में विपरीत राजयोग नामक एक अविश्वसनीय अवधारणा है। इसे एक कॉस्मिक प्लॉट ट्विस्ट की तरह समझें, जहां इन कठिन घरों के स्वामी जब सही जगह पर बैठते हैं तो संकट अवसर बन जाता है, हानि लाभ बन जाती है और विपत्ति अपार शक्ति में बदल जाती है। यह उस तरह की ऊर्जा है जो आपको बनाने से पहले तोड़ती है। यह गुप्त योग भारत की कुंडली में यही ऊर्जा ला रहा है। यह संकेत देता है कि राष्ट्र का मार्ग इस बात से नहीं बदलेगा कि वह खुले में क्या करता है, बल्कि उन रहस्यों से बदलेगा जिनका वह सामना करता है और उन परिवर्तनों से जो बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। सेक्शन 2, भारत जन्म कुंडली, द फाउंडेशन। तो यह विशेष रूप से भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? इसके लिए हमें नींव को देखना होगा। भारत की जन्म कुंडली सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कुंडली 15 अगस्त 1947 नई दिल्ली आधी रात के समय की है। यह हमें कर्क लग्न देता है, चंद्रमा द्वारा शासित एक जल राशि जो राष्ट्र के व्यक्तित्व को भावनात्मक पोषण करने वाला और अपने लोगों और अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ बनाती है। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। चंद्रमा पहले घर में अपनी ही राशि कर्क में है, जो राष्ट्र को अविश्वसनीय भावनात्मक शक्ति और लचीलापन देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठा है,
जिस पर शनि का शासन है, पुष्य पोषण देता है, लेकिन यह रहस्य रखने और लंबी बाजी खेलने के लिए भी जाना जाता है। तो अपने जन्म से ही भारत की कुंडली में एक दोहरा व्यक्तित्व रहा है। एक सार्वजनिक चेहरा जो पोषण करने वाला और ममतामयी है, और एक छिपा हुआ कोर जो गुप्त और रणनीतिक है। इस कुंडली में कुंभ राशि 8वां घर है रहस्यों का, और मिथुन राशि 12वां घर है विदेशी भूमि और छिपे हुए नुकसान का। यही वे दो घर हैं जिन पर यह गुप्त योग बना है। दशकों से ये पृष्ठभूमि में चल रहे थे, लेकिन अब ग्रहों के गोचर का एक विशाल ट्रिपल ट्रिगर इन्हें सक्रिय कर रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की अवचेतन आत्मा में। सेक्शन 3 द ट्रिपल ट्रिगर, वाई नाउ। इतनी बड़ी कोई चीज़ रातों रात नहीं होती। इसके लिए सबसे धीमे, सबसे शक्तिशाली कर्म ग्रहों को एक साथ संरेखित होना पड़ता है, और ठीक यही हो रहा है। सबसे पहले ट्रिगर नंबर 1, शनि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। भारत के लिए या शनि को भाग्य, धर्म और वैश्विक संबंधों के 9वें घर में रखता है। 9वें घर में शनि विदेश नीति पर एक गंभीर और अनुशासित ध्यान केंद्रित करता है। यह एक बड़े रियलिटी चेक का समय है। व्यावहारिकता के आधार पर यह समझने का समय है कि भारत के दोस्त कौन हैं और दुनिया में उसकी जगह क्या है। यह पहला दबाव है छिपे हुए घरों पर। ट्रिगर नंबर 2 मुख्य घटना है। राहु केतु अक्ष 18 मई 2025 को चंद्रमा के ये कर्म नोड्स स्थान बदलेंगे। राहु जुनून और अचानक घटनाओं का ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। केतु वैराग्य का ग्रह सिंह राशि में जाएगा। भारत की कर्क लग्न कुंडली के लिए यह एक सीधा प्रहार है। राहु 8वें घर से गोचर करेगा। 8वें घर में राहु रहस्यों की तिजोरी में डायनामाइट लगाने जैसा है। यह भूमिगत सौदों, वित्तीय बाजारों और वर्गीकृत अनुसंधानों का पर्दाफाश कर सकता है, या पूर्ण गोपनीयता में बड़ी चालों की योजना। यही हमारे गुप्त योग का इंजन है। और ट्रिगर नंबर 3 ग्रहणों की श्रृंखला 2024 और 2025 के दौरान कन्या मीन अक्ष पर शक्तिशाली ग्रहणों को कर्म रीसेट बटन समझिए, जिन्होंने युद्ध का मैदान पहले ही तैयार कर दिया है। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी गुप्त योग सक्रिय होता है। भाग्य की मूक मशीनरी घूमने लगती है। सेक्शन 4 द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो इन सब का भारत के लिए वास्तव में क्या मतलब है? सबसे ज़रूरी बात यह याद रखें, यह योग आकर्षक सुर्खियों की भविष्यवाणी नहीं करता। यह सुर्खियों के पीछे की कहानी बताता है। अराजकता मत खोजिए, शांत, सुनियोजित और गहरे बदलाव देखिए। पहला, राहु द्वारा 8वें घर के सक्रिय होने से बड़े खुलासे, छिपी हुई वित्तीय जानकारी, खुफिया एजेंसियों का पुनर्गठन या गुप्त तकनीकी सफलताएं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय नहीं है, यह गुप्त ऑपरेशनों का समय है। दूसरा, शनि 9वें घर में विदेश नीति में एक शांत लेकिन दृढ़ बदलाव। यह विचारधारा नहीं, यह व्यावहारिकता है। पुराने गठबंधन
चुपचाप छोड़े जा सकते हैं। नए अप्रत्याशित साझेदार पर्दे के पीछे बन सकते हैं। यह शोर मचाने का नहीं, यह वैश्विक शतरंज की बिसात पुनः व्यवस्थित करने का समय है। और फिर वह वाइल्ड कार्ड, विपरीत राजयोग। भारत अब एक चौराहे पर है। या तो अपने रहस्यों के भार तले टूटे, या उसी विपत्ति से नई शक्ति गढ़े। यही इस गुप्त योग का अंतिम बिंदु है। एक ऐसा परिवर्तन कि उभरने वाला भारत कार्यात्मक रूप से पहले जैसा नहीं रहेगा, भले ही सतह वैसी ही दिखे। सेक्शन 5, द बिगर पिक्चर। यह डरने का समय नहीं है, यह जागरूक होने का समय है। असली कहानी 24 घंटे 7 दिन न्यूज़ में नहीं, यह सूक्ष्म संकेतों में है। कूटनीतिक भाषा, नीति संशोधन, नए राष्ट्रीय आख्यान। आपको मौन पढ़ना सीखना होगा। शोर खत्म हो गया है, टेक्टोनिक बदलाव शुरू हो चुका है। दुनिया एक तरफ देख रही है, भारत की किस्मत चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ रही है। कंक्लूजन, एक राष्ट्र की नियति हिमखंड की तरह होती है। हम सिर्फ ऊपर का 10% देखते हैं, घटनाएं, शोर, लेकिन असली दिशा नीचे बहती धाराएं तय करती हैं। इस गुप्त योग ने अभी अभी उन धाराओं को बदल दिया है। भविष्य अब घोषित नहीं हो रहा, उसे भारत की जन्म कुंडली की शांत गहराइयों में चुपचाप गढ़ा जा रहा है।